नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में हम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबरों का गहन विश्लेषण करते हैं। मोदी फैक्टर के आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट के बारे में। बदायूं लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद रह चुके हैं। बदायूं लोकसभा सीट में मुस्लिम, यादव और शाक के मतदाता किसी भी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते हैं। बीजेपी ने इस बार यहां पे दुर्विजय सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुर्विजय सिंह शाक्य को संघमित्रा मौर्य की जगह टिकट दिया गया है। संघमित्रा को अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत का खामियाजा उठाना पड़ा है। वहीं बात करें अगर हम समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 3 बार टिकट बदलते हुए आखिर में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम खां पर अपना दांव खेला है। तो एक तरीके से देखा जाए, समाजवादी पार्टी यादव पर, बीजेपी शाक्य पर और बहुजन समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज पर अपना दांव खेल रही है। बदायूं में आइए जातिगत समीकरणों पर एक नजर डाल लेते हैं। बदायूं में यादव मतदाताओं की संख्या 4 लाख है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3,75,000 के करीब है। वहीं शाक्य मतदाता भी लगभग 3 लाख हैं, जबकि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य मतदाताओं की संख्या लगभग 1.25 लाख है। इसके अलावा 2 लाख दलित मतदाता भी बदायूं लोकसभा सीट में आते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था और सजातीय उम्मीदवार होने की वजह से इस बार शाक्य मतदाता एकजुट होकर बीजेपी की तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से कई शाक्य मतदाता ऐसे भी थे जिन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी को वोट किया था, लेकिन इस बार सजातीय उम्मीदवार के मैदान में होने की वजह से ये सब बीजेपी की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हम 2019 के इलेक्शन की, तो आपको बता दें बीजेपी की संघमित्रा मौर्य को लगभग 5,11,000 मत मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव 4,93,000 वोट लगभग पाए थे यहाँ पे, और उन्हें 18,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से आदित्य यादव, बीजेपी की तरफ से दुर्विजय सिंह शाक्य और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम खां इस बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बात करते हैं अगर हम समाजवादी पार्टी की सबसे पहले, तो यहां पे एक बात ये आती है कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो धर्मेंद्र को ही यहां से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका टिकट काट दिया जाता है और लड़ने के लिए शिवपाल यादव को भी बोल दिया जाता है। लेकिन शिवपाल यादव एक प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जगह पर उनके लड़के आदित्य को टिकट दे दिया जाए। अखिलेश यादव इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और आदित्य यादव को मैदान में उतार देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शिवपाल को बदायूं से लड़ाने के लिए अखिलेश यादव इतने ज्यादा उत्सुक क्यों थे? कौन सी ऐसी वजह थी कि वो चाहते थे कि शिवपाल यादव बदायूं में जाकर डेरा डालें? तो आइए इसकी एक बड़ी वजह बताते हैं। बात करते हैं हम 2019 की। लोकसभा चुनाव होता है। धर्मेंद्र यादव एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे होते हैं, लेकिन बीजेपी की संघमित्रा मौर्य आती हैं और उन्हें 18,000 वोटों से हरा देती हैं, और ये जो हार है वो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर इस हार के पीछे जाएं तो एक बड़ा चेहरा होता है जो पहले कभी समाजवादी पार्टी में भी रहा था और कांग्रेस में रहा था, और अगर हम ये कहें कि उस चेहरे की वजह से ही बदायूं सीट को जाना और पहचाना जाता था, तो वो नाम है सलीम शेरवानी का। सलीम शेरवानी 1984 में कांग्रेस के टिकट पर बदायूं से पहली बार अपना चुनाव जीते थे। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी का जब गठन होता है तो समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और लगातार 3 बार बदायूं से सांसद रहते हैं। लेकिन 2019 से थोड़ा सा पहले वो नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं और फिर कांग्रेस में वापस चले जाते हैं। 2019 का इलेक्शन होता है। समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट होती है कि जीत उसी की होगी, लेकिन सलीम शेरवानी अपनी वापसी करते हैं और चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से खड़े हो जाते हैं। सलीम शेरवानी को सिर्फ 50,000 वोट मिलता है, लेकिन धर्मेंद्र यादव 18,000 वोटों से बदायूं की सीट गंवा देते हैं। बहरहाल इसके बाद में 2022 में एक बार फिर सलीम शेरवानी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें इस शर्त पर ज्वाइन कराया जाता है कि अगर बदायूं से उनका टिकट कटता है तो उनको कहीं भी दूसरी सीट पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यही वजह होती है
कि नाराज होकर एक बार सलीम शेरवानी फिर पार्टी का महासचिव पद छोड़ देते हैं। तो समाजवादी पार्टी को 2019 में जो सबक मिला था उसको लेकर वो 2024 की लोकसभा में कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, और इस खतरे से उसके पास निपटने के लिए जो सबसे मजबूत औजार था वो है शिवपाल यादव। दरअसल धर्मेंद्र यादव को माना जाता है कि यहाँ पर सांसद तो रहे हैं लगातार 2 बार, लेकिन शिवपाल यादव के जितने यहाँ के मुस्लिमों से प्रगाढ़ संबंध हैं वो धर्मेंद्र यादव के नहीं हैं। इसी वजह से अखिलेश चाहते थे कि शिवपाल खुद बदायूं की कमान संभालें, और जो 2019 में नतीजा आया था वो 2024 में दोहराना नहीं चाहिए। बदायूं के पुराने मुस्लिम लोग भी शिवपाल यादव में मुलायम सिंह की छवि देखते हैं, और अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि सलीम शेरवानी से होने वाला जो खामियाजा है वो अगर शिवपाल यादव चाहें तो उसका असर काफी कम किया जा सकता है। इसके अलावा सलीम शेरवानी के छोड़ने के बाद जो कार्यकर्ताओं का बिखराव है उसको भी शिवपाल यादव रोकने में सक्षम है। शिवपाल यादव संगठन के एक कुशल कार्यकर्ता भी माने जाते हैं। लगभग 10 साल तक समाजवादी पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी शिवपाल के कंधों पर थी, और ये वो समय था जब समाजवादी पार्टी अपने चरम पर थी। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लंबे समय तक हाशिए पर रखा, लेकिन एक बार फिर लंबे अरसे के बाद आखिरकार शिवपाल यादव को अपनी संगठनात्मक क्षमता को दिखाने का एक मजबूत अवसर मिला है। शिवपाल भी कहीं पीछे नहीं है। जो नाराज मुस्लिम थे उनको उन्होंने काफी हद तक मना लिया है। इससे उनके बेटे आदित्य की राह बदायूं में काफी आसान हो गई है। बहरहाल समाजवादी पार्टियों को यादव पर तो पूरा विश्वास ही है, साथ ही उनको लगता है कि मुसलमान आ जाएंगे तो जो उनका माई का समीकरण है वो एक बार फिर उन्हें लोकसभा तक पहुंचा देगा। बीजेपी ने दुर्विजय सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। दुर्विजय सिंह शाक्य इससे पहले ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। कुशल संगठन करता है, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर यह उनकी पहली परीक्षा होगी। देखिए, पिछली बार बदायूं में बीजेपी इसलिए जीतने में सफल रही थी कि सलीम शेरवानी खड़े हो गए थे और उन्होंने लगभग 50,000 मुस्लिम मतदाताओं के वोट काट दिए थे। लेकिन इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद है कि सलीम शेरवानी एक बार फिर बदायूं में खड़े होंगे तो उसका बेड़ा पार लग सकता है। इसके अलावा बात करें हम बीएसपी के कैंडिडेट की, तो बीएसपी ने जिस तरीके से मुस्लिम खान को यहाँ पे उतारा है तो उससे एक संभावना तो बन रही है कि कहीं ना कहीं अगर बीएसपी मुसलमानों को काटने में सफल रहती है या उनका वोट बैंक का जो बिखराव है वो करने में सफल रहती है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। देखिए, एक बात तो तय है कि मुसलमानों को भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ हमेशा माई समीकरण से ज्यादा अच्छा लगता है। माई समीकरण समाजवादी पार्टी का समीकरण है, जिसका मतलब है मुस्लिम और यादव। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं मुस्लिम खान, वो आखिर कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये है कि उनको बीएसपी ने हाल ही में टिकट दिया है और ऐसे में उनके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कि वो अपना जमकर प्रचार भी कर सके। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कम समय जो है वो परेशान कर रहा है। बीजेपी के साथ में शाह के मतदाता तो मजबूती से जुड़े हुए हैं, बाकी जो दूसरी अगड़ी जातियां हैं और जाटों को छोड़कर जो दलित हैं उसको पूरा भरोसा है कि वो वोट उसको ही हासिल होगा। वैसे एक बात तो तय है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2019 में समाजवादी पार्टी को जोर का झटका दिया था, वैसी परिस्थितियां इस बार बिल्कुल नहीं है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी का हाल है। मुस्लिम वोटों में बिखराव किसी भी हाल में ना हो, इसीलिए शिवपाल यादव को उसने बदायूं में कैंप करवा रखा है। बात करें अगर हम सलीम शेरवानी की, तो क्या सलीम शेरवानी लड़ेंगे? अगर वो लड़ते हैं तो इस बार जो चुनावी माहौल है या 2019 में जो मुस्लिम समाज को सबक मिला था कि उनके वोट दे देने से बीजेपी निकल गई थी, तो क्या इस बार वो फिर एक बार सलीम शेरवानी को निकल कर वोट करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि 2019 की तरह क्या फिर सलीम शेरवानी एक बार बदायूं से अपनी किस्मत आजमाएंगे? और अगर वो अपनी किस्मत आजमाते हैं तो क्या मुस्लिम समाज उनको वोट देगा
क्योंकि वो एक बार 2019 में देख चुका है कि उसने सलीम शेरवानी को वोट किया तो बीजेपी की सीट यहां से निकल गई थी। बहरहाल जिस तरीके से चुनावी माहौल है उस तरीके से देखने के बाद तो ये साफ कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटर्स में बिखराव होने की कोई भी संभावना है। और बात करें अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम खान की, तो उन्हें कितना मुस्लिम समर्थन करेंगे फिलहाल तो ये कहना कठिन होगा। ऐसे में एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी बदायूं की सीट पर काफी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी उसे बड़ी चुनौती देते हुए नजर नहीं आ रही है।